सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सांसदों और विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पार्टी के सांसद और विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। सीएम आवास पर जेडीयू की ये अहम बैठक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के सांसद और विधायक इस मीटिंग में पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से सीएम आवास पर पार्टी के सांसदों और विधायकों की ये मीटिंग बुलाई गई है। अभी हम लोग को बुलाया गया है, पार्टी का मीटिंग है और सभी लोग रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और क्या दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके बाद ही बताया जाएगा। लेकिन जो भी है, पार्टी का मीटिंग तो होते ही रहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोकसभा का तैयारी तो पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हम लोग जो है सो रोकने का काम करें। और सीएम आवास के बाहर से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बैठक बुलाई गई है, पार्टी के सांसद और विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। कौन कौन सी वो मुख्य बातें होंगी जिस पर चर्चा की जानी है आज की इस बैठक में? देखिए, आज के इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जो जेडीयू की तरफ से कही गई हैं उसमें यह है कि जो कर्पूरी जयंती है, जो 100वीं जयंती मनाई जा रही है, उसको जन शताब्दी समारोह के तौर पे 24 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, एक रैली होगी। उसके मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण है। ये जेडीयू की तरफ से जो बड़े नेता है उनके तरफ से ये कही गई है। लेकिन इसके पीछे एक जो बड़ी रणनीति है उस पर भी चर्चा करनी जरूरत है कि जो अमित शाह कल आए उसके बाद से आज देखिए, सुबह में जेडीयू की बैठक होती है जेडीयू दफ्तर में, शाम में 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पे बैठक शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी मोड में बताया जा रहा है कि जो जेडीयू है वो चुनावी मोड में आ गया और अति पिछड़ा वोट बैंक जो है उस पर, यानी कर्पूरी ठाकुर की जयंती के जरिए, यानी कर्पूरी ठाकुर के जरिए एक जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसको साधने की शुरुआत यहीं से, यानी आज के दिन से ही ये तय कर लिया गया कि किस तरह की रणनीति को लेकर वो बीजेपी के साथ मोर्चा संभालेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले कहा कि जब बनारस से वहां शंखनाद करेंगे, तो उससे पहले जो रणनीति है, यानी जेडीयू की जो रणनीति है, वो एक तरीके से अपने नेताओं, जो बड़े नेता है, जो अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ वो बैठ के गहन चर्चा कर रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण इस मायने से भी लगता है कि एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, बीजेपी काफी फ्रंट फुट पर होकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका बिहार में एक रुतबा है, उनको समझ में आता है कि किस तरीके से रणनीति बिहार में चलनी है। जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसको किस तरीके से अपने कब्जे में करना है, जो जिस वोट बैंक के जरिए वो 15 साल बिहार में शासन किए हैं, तो वो कुछ एक उद्देश्य है जिसके जरिए, कर्पूरी ठाकुर के जरिए नीतीश कुमार तमाम अपने पुराने नेता, जो लोग अति पिछड़ा समाज में अपनी पैठ रखते हैं, उनकी एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें जो संगठन के लोग हैं, जो अति इस मीटिंग की हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हुए हैं? जो हमारे तस्वीरों में, हमारे कैमरे में कैद हुए, उसमें मदन सहनी जो है, जो मंत्री है, समाज कल्याण मंत्री, वो थे। वित्त मंत्री विजय चौधरी को तस्वीरों में देखा गया, जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो अति पिछड़ा समाज से लोग, जो सांसद, विधायक, उन लोगों को, स्पेशली 61 लोगों को बुलाया गया है। वो 61 लोग जो नीतीश कुमार के आगे के, यानी 2024-25 के लिए जो एक बड़ी रणनीति होगी, उसके लिए उसमें एक बड़ी टीम, 61 लोगों की टीम जो है वो इस बैठक में शामिल है। खासकर उन चेहरों को लाया गया है जो अति पिछड़ा समाज में उनकी अपनी एक पैठ है। तो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर के इस जयंती समारोह के जरिए क्या कुछ रणनीति होगी उस पर चर्चा हो रही है। यानी बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिए आप इस मीटिंग पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।